जब तुम किसी काम में खुद को लगाने की कोशिश करते हो तो ऐसा क्यों होता है कि तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते? ऐसा क्यों है कि तुम जब भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें वहां से भटकाने लगता है या पूरी कोशिश के साथ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है? ये कमजोर मन की निशानियां हैं और कमजोर मन वाला व्यक्ति कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। ऐसा व्यक्ति रास्ते में ही कहीं खो जाता है। इसलिए अगर जीवन में तुम्हें सफल होना हो तो सबसे पहले शुरुआत अपने मन को मजबूत करने से करो। अगर तुमने इस पर काबू पा लिया तो तुम जिंदगी की हर जंग को जीत जाओगे। एक बार अमेरिका के एक शहर में एक पुल पर खड़े होकर 2-3 लड़के पत्थर को बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर उनकी बार बार की कोशिश के बाद भी उस पर निशाना नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस जगह से स्वामी विवेकानंद गुजरते हैं। उन्हें देखकर उन लड़कों ने उन्हें चैलेंज किया कि आपको इस लक्ष्य पर इस बंदूक से निशाना लगाना है। उनकी इस बात को सुनकर विवेकानंद उनके हाथ से वो बंदूक लेकर निशाना लगाते हैं और एक बार नहीं बल्कि 4 गोलियां चलाते हैं, जो कि बिल्कुल निशाने पर लगता है। इसे देखकर वो लड़के उनसे पूछते हैं कि आप कब से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? इस पर स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने आज पहली बार बंदूक उठाया है। तुम्हें क्या लगता है स्वामी जी ऐसा कैसे कर पाए? जिस लक्ष्य को निशानेबाज लड़के बार बार के प्रयास में भी नहीं भेद पा रहे थे, उसे स्वामी जी ने एक बार में ही भेद दिया। वे ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एकाग्र मन की ताकत थी। उनका मन बड़ा बलवान था जिस पर उन्होंने नियंत्रण कर रखा था। इसलिए अगर तुम्हें भी जिंदगी के कुछ गोल फिक्स कर रखे हैं तो एकाग्र मन और शांत दिमाग इनको पाने में तुम्हारी रफ्तार को दुगनी कर देगा। पूरी तरह से वश में किया हुआ मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन ये जब अनियंत्रित हो जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक नियंत्रित और शांत मन संसार की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। इसलिए जीवन की ऊंचाइयों को तुम्हें यदि छूना हो तो तुम्हें निश्चित तौर पर अपने मन को मजबूत करना ही होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आहार पर ध्यान देना। अब तुम बोलोगे कि ऐसा थोड़ा ही ना होता है, पर मेरे भाई ऐसा ही होता है। अगर तुम सादा खाना, फल, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हो तो तेरा मन नियंत्रण में रहेगा। वही तेल मसाले बाहर के खाने की ये सारी चीजें तेरे मन को कमजोर बना रही होती है। इसके बाद तुम्हें कोशिश करना है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यह ऐसा समय होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को जोड़ सकते हो। अगर तुम हर दिन इस मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहे और महीने भर के अंदर फर्क समझ में आ जाएगा। तीसरी बात जो तुम्हें करनी है वह है ध्यान लगाने की कोशिश करना। इसका सबसे आसान तरीका होता है आंख बंद कर बस वर्तमान को महसूस करो। जैसे ही तुम्हारा मन अतीत या भविष्य की तरफ भागे, उसे फिर से वर्तमान पर ले आओ। यह बार बार भागने की कोशिश करेगा, इसे फिर से वर्तमान पर लाने की कोशिश करना। ध्यान करने का कोई निश्चित समय तो नहीं है, पर ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें इसे किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में इसको करने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इसके बाद चौथी चीज जो तुम्हें करनी है वह है लगभग आधे घंटे की एक्सरसाइज। अगर तुम दिन का आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल पाते हो तो जरूर निकालो। इससे तुम्हारे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिससे मन में भटकाव नहीं आता और वैसे भी एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर तुम डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करने लगते हो तो 2-3 महीने में ही तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आना शुरू हो जाएगा। पांचवी चीज जो तुम्हें करनी है वह है किताबों को पढ़ना। पढ़ने से जीवन में अनुशासन का विकास होता है।
और यह शांत मन को पाने के लिए एक हथियार की तरह काम करता है। जो भी किताबें तुम्हें पसंद है तुम उन्हें पढ़ सकते हो, पर मैं तुम्हें सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दूंगा। इन सभी बातों को अपनाकर तुम जीवन में एक शांत चित्त और एकाग्र मन को पा सकते हो। और अगर तुम एक बार शांत मन के मालिक बन जाते हो तो मेरा यकीन करना तुम जिंदगी के हर काम में सफल हो जाओगे।